गुड इवनिंग, माय नेम इज़ दिशा ठाकुर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टाइम एंड वर्क। टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। किसी भी अमाउंट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है वो टाइम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। मान लो राम को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वो 10 डेज़ का समय लगा रहा है। 10 डेज़ क्या आ गया? 10 डेज़ उसका टाइम आ गया। नेक्स्ट वी हैव वर्क। कार्य क्या होता है? एनी असाइंड टास्क, कोई भी टास्क जो असाइन किया गया है वर्क होता है। एग्जाम्पल क्रिएटिंग एन असाइनमेंट, हम अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं, विच मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं। क्लीनिंग द रूम, मम्मी ने हमें अपना रूम साफ़ करने के लिए बोला है, हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एफिशिएंसी की क्षमता क्या होती है? वर्क डन बाई ए पर्सन पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है वन, और टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है, वो हर क्वेश्चन के अनुसार वेरी करेगी कि डे है या आवर या मिनट है या मंथ है या फिर ईयर भी हो सकता है। तो एक दिन में कोई पर्सन कितना काम कंप्लीट कर पा रहा है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दिन में 10 वॉचेस बनाने की एफिशिएंसी रखती हूँ, तो अगर मैं वो 5 दिनों तक बनाऊँगी तो मैं 50 वॉचेस बना पाऊँगी। विच मीन्स कि अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड वी कैन डू इट इन 30 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए एंड वी कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ए जो है वो किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और वी जो है वो 30 दिनों में। तो अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? तो ए का जो टाइम है वो 20 दिन है और बी का जो टाइम है वो 30 डेज़ है। बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एलसीएम मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे जो आता है 60। ये टोटल वर्क आ गया कि दोनों को जो काम करने के लिए टाइम लग रहा है वो 60 यूनिट का है। टोटल वर्क 60 यूनिट का है। टाइम हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास है, हमें चाहिए एफिशिएंसी। हमें उन दोनों का एक दिन का काम निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क हमारे पास 60 है और ए का जो टाइम है वो 20 दिनों का है। तो 60 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा कि ए जो है वो 3 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, और वी जो है वो 60 डिवाइड बाई 30 वो 2 यूनिट आ गया। विच मीन्स कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? वो 2 यूनिट है एक दिन में काम करने की। तो हमें निकालना है इन हाउ मैनी डेज। डेज निकालना है विच मीन्स हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी हमें ए और बी दोनों की निकालनी है। तो ए की 3 है और बी की 2 है, दोनों की हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए और बी क्या आ जाएगी? तो 60 डिवाइड बाई 5। 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 डेज आ जाएगा। तो ए और बी जो है वो 12 दिन का समय लेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है वो 10 दिनों में काम कंप्लीट कर लेता है, बी जो है वो 12 डेज और सी जो है वो 15 डेज। तो अगर तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। ये हमारे पास टाइम है और हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10, 12 और 15 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा जो आएगा हमारे पास 60। टाइम हमारे पास है, टोटल वर्क हमारे पास है, हमें चाहिए एफिशिएंसी तीनों की। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क है हमारे पास 60 और टाइम है 10। तो 6 यूनिट एक दिन में वो 6 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेता है ए। वी का आएगा 60 डिवाइड बाई 12 विच मीन्स 12 5 जा 60। और सी का हमारे पास आएगा 60 डिवाइड बाई 15, 15 4 जा विच मीन्स 4 यूनिट। हमें निकालना है इन हाउ मैनी डेज विल ऑल थ्री डू दिस वर्क टुगेदर। तीनों का हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास 60 है और एफिशिएंसी कितनी है? हमें तीनों का चाहिए। तो 6 + 5 + 4, 6 + 5 11 + 4 15। तो 15 4 जा 60। तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो उन्हें 4 डेज़ का समय लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। थैंक यू सो मच।